गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एकता एंड मैं यूके में हूँ अभी, बर्मिंघम में। और स्टूडेंट के लिए मैं अभी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, कभी कभी ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो चैनल पे जो नए हैं उसको पहले ये बता दूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और कमेंट कर सकते हो अभी आपको कुछ करना हो तो, वीडियो अच्छा लगे तो। सो बेसिकली मैं आज थंबनेल देख लिया, उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। यस, चाइल्ड स्टडी वीज़ा, चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। काफ़ी लोग यहाँ पे आने का सोच रहे हैं यूके में, कि किसी भी तरह यूके में पहुँचना है तो उसके लिए काफ़ी लोग स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा, फिर वर्क वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा, और क्या हो गया, विजिटर वीज़ा, यूथ मोबिलिटी वीज़ा, और भी बहुत, बिजनेस वीज़ा। तो उसके थ्रू आ रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके वीज़ा को स्ट्रिक्ट कर रही है, कुछ वीज़ा बंद कर रही है। डिपेंडेंट वीज़ा जैसे आपको पता ही है जनवरी से बंद होने वाला है। तो फिर कुछ ना कुछ आपके लिए मुझे तो इन्फॉर्मेशन लानी थी कि किस तरह हमारी ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को यहाँ पे आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो आपके लिए मैंने फिर रिसर्च किया। वैसे इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, अगर कुछ आइडिया होता तो मैं रिसर्च करती और तब मैं ये वीडियो बनाती। बट हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी बहुत बार बोला वैसे, बट मैं टाइम नहीं था और स्टार्टिंग में ये था कि मेरे पास उतना रिसर्च नहीं था कि मैं उसके लिए वीडियो में प्रॉपर आपको डिटेल्स में गाइड कर सकूँ। बट उनके लिए उसके कुछ क्वेश्चंस थे और उसको ही चाइल्ड वीज़ा पे आना था, तो उनके कुछ क्वेश्चन थे, उनके कुछ डाउट थे, वो क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे जाना, एंड फिर अभी आ गई हूँ मैं आपके सामने डिटेल्स में वीडियो लेके। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ रीज़न से, कोई डिपेंडेंट आ रहे हैं, कोई भी फैमिली आ रही है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक ऑप्शन और खुल गया है। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा, 2 या 3 वीडियो मुश्किल से हो गए, वो भी उतने डिटेल्स में नहीं है। तो फिर आपके लिए मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा तो पता है आपको कि अगर आप यहाँ पे बैचलर करने के लिए आते हो, मास्टर करने के लिए आते हो, तो आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ सकते हो, और उसके अगर वो मैरिड है तो डिपेंडेंट वीज़ा पे आप आ सकते हो। और उसके साथ अगर चिल्ड्रन है तो वो तो वैसे ही डिपेंडेंट के वीज़ा पे आते हैं, वो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा नहीं हुआ। यहाँ आके आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हो, डिपेंडेंट वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो और आपके चाइल्ड है तो वो फ्री में एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में ले सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स वहाँ पे है, लाइक जिसकी एज 4 ईयर्स से 17 तक है और उसको यहाँ पे आना है, तो क्या प्रोसेस है, लाइक 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड या फिर 11 12 वो करने के लिए यहाँ पे आना है, बैचलर नहीं करना है बेसिकली, और उनको स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे खोल रखी है अपनी government.uk वेबसाइट, आप खोल सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत लेंदी, आप खुद पढ़ लेना। government.uk पे सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपको चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जो हमारे स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस है वही सेम है, बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा हो गए, कुछ कुछ कम हो गए। तो अनकंडीशनल लेटर, ऑफर लेटर हमारा स्कूल से होना चाहिए, और वो अपनी इलिजिबल, वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के उसके रूल्स में आती हो कि हाँ वो स्पॉन्सर कर सके स्टूडेंट को। तो इंडिपेंडेंट स्कूल वो होनी चाहिए। फिर होता है demonstrate that have adequate income to pay the course and support themselves during। जो स्टूडेंट वीज़ा पे हम हमें फंड्स दिखाने होते हैं तो उनके पास इनफ फंड होना चाहिए। वही क्राइटेरिया चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे भी है कि उनको इनफ फंड उसके पास होना चाहिए उसका कोर्स फीस पे करने के लिए और उसको सर्वाइव करने के लिए। एंड द written consent of the parents or legal guardian to study in the UK। उसके पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा या बेटी वहाँ पे पढ़ने आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और उसके जो लीगल गार्डियन मीन्स कि यहाँ पे अगर आ रहे तो शायद ऐसे ही तो छोटे बच्चे को 17 ईयर मतलब बच्चा ही हो गया, चिल्ड्रन ही हो गया, तो ऐसे ही कोई नहीं भेजेगा यहाँ पे, या तो उसके कोई रिश्तेदार हो गए वहाँ पे वो रहने वाला है, वहाँ पे पढ़ाई करने वाला है, तो वो हो गए उसके लीगल गार्डियन। तो अगर ऐसा कोई है और वो पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरे भतीजे या फिर भतीजी को बुलाती हूँ तो मैं उसकी हो गई लीगल गार्डियन। तो ऐसा कोई होता है तो उसका कोई कंसेंट फॉर्म होता है, वो साइन करके वीज़ा के लिए लगता है।
सो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के लिए। चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा वैसे होता है टायर 4, जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है वही चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा की भी है, टायर 4 में आ जाता है वो। एंड जैसे स्टूडेंट वीज़े के बाद हम लॉन्गर यहाँ पे नहीं रह सकते, वैसे ही चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे भी यहाँ पे आफ्टर वीज़ा हम स्टे नहीं कर सकते, आपको बैक टू कंट्री जाना होगा जैसे ही आपका कोर्स जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है, जितने साल के लिए आपने वीज़ा लिया है। 17 फॉर एग्जांपल आपने 12th ईयर में कर रहा है और 5 इयर्स का आपका ये 17 तक ये स्कूल का टाइम है, ये स्कूल के साथ आपका वो है, तो उसके बाद आपको वापस होम टाउन कंट्री जाना होगा। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। यू कैन अप्लाई आउटसाइड द यूके, आप यूके के बाहर से अप्लाई कर सकते हो, अंदर से भी वीज़ा स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 15 और 16 में हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा के डिपेंडेंट में आए हैं और वो बैक जाना चाहते हैं और आपको यहीं स्टे करना है, तो आप वीज़ा स्विच कर सकते हो। आउटसाइड यूके भी आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई 3 मंथ्स इन एडवांस ऑफ कोर्स स्टार्ट, आपका कोर्स स्टार्ट होने के 3 महीने पहले से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसका जो डिसीजन पीरियड है वो 15 डेज लाइक 8 वीक तक का है, 15 डेज टू लाइक 8 वीक। जो अपना स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है वही इसका सेम है। एंड visa holder age 16 or 17 are permitted to stay for the length of the course up to 3 years plus 4 months following the end of the course. So अगर आपकी एज 16 और 17 है तो उसके बाद आप जितने आपका उसका कोर्स है जितने साल का 3 इयर्स 4 इयर्स, तो तब तक आप 3 इयर्स का है तो प्लस आप 4 मंथ्स ज़्यादा कर सकते हो। वही हमारे स्टूडेंट वीज़ा में भी है, लाइक जनवरी से जनवरी मेरा कोर्स था तो 3 महीने या 4 महीना 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा हमें पीरियड्स यहाँ पे स्टे करने को मिल जाता है। सो दिस सेम रिक्वायरमेंट एज अ स्टूडेंट वीज़ा एंड द चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा, बट उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और इसमें हमें इंडिपेंडेंट स्कूल में अप्लाई करना होता है। फिर इसमें होता है कि एज लिमिट्स होती है, फिर फंड्स वही दिखाना है, बट इंटरव्यू जैसे मैं यहाँ पे IELTS वगैरह देना होता है यस, तो इसमें हमें स्कूल से हमें लीगल वो कोर्स लेटर जो कैश लेटर जो होता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी, वही सेम लेटर हमें स्कूल से लेना होता है, स्कूल देती है। और स्कूल की फॉर्मेलिटीज़ हर स्कूल की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल्स वो करती है इंटरव्यू लेती है, कोई अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। सो अब अगर आपने इंडिया या फिर पाकिस्तान कहीं से भी अपनी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में किया है तो उनकी बेसिक सी कोई टेस्ट होगी और इंटरव्यू हो सकता है आपका ऑनलाइन, उसके बाद ही वो कैश प्रोवाइड करेगी। अगर कैश आपके हाथ में आ जाता है उसके बाद कोई वीज़ा की इंटरव्यू नहीं होती। अगर वीज़ा का इंटरव्यू अभी कॉमन स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादातर 16 और 17 आपकी एज है तो ही इंटरव्यू होता है। अगर उससे कम है तो इंटरव्यू लेना इतना पॉसिबल नहीं है। आपके हाथ में कैश है, दैट्स इनफ। लाइक वो जेन्युइन स्टूडेंट ही होगा तभी वो इस एज में पढ़ाई करने जा रहा है, ऐसा मैं मान लेती हूँ और बाकी लोग भी मान लेते होंगे। सो 16 और 17 आपकी एज है तो आपका इंटरव्यू हो सकता है वीज़ा इंटरव्यू में, और उसके कम है तो वीज़ा इंटरव्यू के चांस नहीं है। बट स्टूडेंट वो ऑब्वियसली स्कूल जो होगी वो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो होगी, डेफिनेटली होगी। सो दीज आर द बेसिक्स रिक्वायरमेंट। एंड यस द एज ग्रुप आपको मैंने बताया 4 से लेके 17 तक आप अप्लाई कर सकते हो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपका 4 से कम है या फिर 17 से ऊपर है तो फिर आप नहीं कर सकते हो चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। 17 से अप है तो आप फिर स्टूडेंट उसमें आ जाएंगे, स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएंगे। ओके, सो मस्ट बी द जेन्युइन स्टूडेंट विद द कन्फर्म प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट फ्री पेइंग स्कूल। एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो। कैश लेटर होना चाहिए इश्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, और फिर या पेरेंट्स एंड गार्डियन का कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, और नो रिकॉर्ड ऑफ ओवरस्टेइंग वीज़ा और प्रीचिंग इमिग्रेशन रूल्स। आप ज़्यादा रुक नहीं सकते अपने कोर्स ख़त्म होने के बाद, एंड वीज़ा इमिग्रेशन रूल को आप टेक नहीं कर सकते। उसका फ़ीस जो होता है वो आपको आपके पास होना चाहिए। मेंटेनेंस आपको जो ऑनलाइन बैंकिंग में दिखाना है वीज़ा के टाइम वो दिखाना ही है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टू बी द रिक्वायर्ड लेवल, यस आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए तभी यहाँ आके आप स्कूल पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ वहाँ पे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है तो मुश्किल हो सकता है। एविडेंस ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यस आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आगे की पढ़ाई का भी क्वालिफिकेशन वहाँ पे होना चाहिए। एविडेंस दैट द चाइल्ड विल रिटर्न टू देयर होम कंट्री व्हेन द कोर्स इज फिनिश्ड,
उसका भी एविडेंस चाहिए कि आप पढ़ाई करने के बाद आप वहाँ चले जाओगे. सो व्हाट इज़ द पॉइंट रिक्वायरमेंट? तो पॉइंट रिक्वायरमेंट में है स्टडी ऑल क्राइटेरिया मस्ट बी मैट. 50 मार्क्स, नंबर ऑफ पॉइंट 50 प्लस 70 जो हमारा स्टूडेंट में है वही है. 20 जो है वो फाइनेंशियल, मतलब आपके पास इनफ फंड है. एंड स्टडी क्राइटेरिया का 50 है. स्टडी का क्राइटेरिया में एक तो आ गया आपका कैश लेटर जो स्कूल प्रोवाइड करेंगे आपको. फिर आपके पास एलिजिबल कोर्स होना चाहिए, मैचिंग कोर्स. एलिजिबल इंडिपेंडेंट स्कूल, जैसे मैंने बताया कि वो एलिजिबल इंडिपेंडेंट स्कूल होना चाहिए. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आप फ्री वाली में उसमें नहीं कर सकते हैं. एज उसकी जो लिमिटेड है 4 ईयर्स से 17 ईयर्स ओल्ड. सो आपकी एज वो होनी चाहिए. एंड पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म या फिर गार्डियन का जो फॉर्म है वो. ठीक है. फिर हो गया हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. तो फिर उसमें हो गया इनफ फंड्स टू पे द कोर्स फीस एंड बोर्डिंग. स्कूल्स की अलग अलग होती है, बट द कैरर और रिलेटिव मस्ट हैव फंड्स ऑफ लिस्ट 570 पर मंथ ऑफ द कोर्स. अभी के जो दिखा रहे हैं उसमें 570 दिखा रहा है पर मंथ ऑफ द कोर्स, मैक्सिमम 9 मंथ्स. तो एक महीने का 570 होना चाहिए. उसके जो रिलेटिव है उसके पास इनफ फंड्स टू पे द फीस फॉर वन, एंड फीस होनी चाहिए. अगर अच्छा, ये एक बात बताना भूल गई. आप अगर ज़्यादा वो है ना 16-17 ही है, उससे कम है, तो आप पेरेंट्स उसमें भी आ सकते हैं. चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आप पेरेंट्स के थ्रू उसके में भी आ सकते हैं. लाइक क्या बोलूँ, पेरेंट्स वीज़ा में आ सकते हो, उनके साथ रह के उसका ध्यान रखोगे, उस वीज़ा पे आप अप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स गुड थिंग्स. अगर एज 16-17 है तो फिर पेरेंट्स वीज़ा वो नहीं अप्रूव होता. बट 6-7 ईयर्स है, छोटी एज है, वो चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपके साथ आ सकते हैं. मतलब आप अपने बच्चे के साथ जा सकते हो बेसिकली. सो एंड और मैं कुछ बताऊँ, लिविंग विद द चाइल्ड पेरेंट्स ऑफ लीगल गार्डियन, तो उसका कितना फंड होना चाहिए? देर इज़ नो, इफ देर आर नो अदर चिल्ड्रन टू बी केयर्ड बाय द पेरेंट्स, £1,560 per month must be available for 9 months. 1,560 सो आप काउंट कर लो अपने कैलकुलेशन में. एंड उतनी होनी चाहिए. अगर सिर्फ यही चिल्ड्रन है आपके पास, एक चिल्ड्रन, दूसरा चिल्ड्रन नहीं, तो इतना होना चाहिए पेरेंट्स के पास. इफ देर आर अदर चिल्ड्रन बीइंग केयर्ड बाय द पेरेंट्स इन द UK, सो अगर कोई दूसरा चिल्ड्रन भी उसके साथ आ रहा है तो 625 पर मंथ मस्ट बी अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड. तो उसके 2-3 बच्चे हैं तो एक चाइल्ड का 625 अलग से देना है, प्लस 1,560 पेरेंट्स का लगेगा. तो ये हमारा कुछ ऐसा है पूरे 9 मंथ तक. और द एज 16 और 17 एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली, मतलब मैंने बताया उसके पेरेंट्स अगर साथ में नहीं आ रहे हो, 16 और 17 के एज में अगर स्टूडेंट अकेला आ रहा है, चाइल्ड स्टूडेंट, सो उसका 1,334 फॉर ईच मंथ ऑफ द कोर्स अप टू मैक्स 9 मंथ्स. 1,334 चिल्ड्रन के ऊपर है जो उसको दिखाना है 9 मंथ्स के लिए. सो दैट्स द अपनी फीस का हो गया. हाउ टू अप्लाई फॉर द चिल्ड्रन वीज़ा, उसके काफ़ी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है. तो अप्लाई टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द योर सिचुएशन. आपको कौन से अपने लाइक 6th में है, 7th में जाना है, तो अपना कोर्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आप मैच करके आप कर सकते हो. अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए, कैश लेटर होना चाहिए. एंड TB टेस्ट ऑफ कोर्स उसमें भी लगेगा. जैसे स्टूडेंट वीज़ा में हम TB टेस्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें भी TB टेस्ट लगेगा. एंड ऑफ कोर्स रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हम जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लगाते हैं तो उसके आगे की स्टडी का आगे उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा. एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो हमें लगाना होता है, हम भरेंगे. एप्लीकेशन फ़ी एंड इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भी इसमें होगा. IHS भी इसमें पे करना होगा होम ऑफिस को. बायोमेट्रिक के टाइम आपका वो बुक योर बायोमेट्रिक, उसके बाद ये कर सकते हैं. जो भी स्टूडेंट वीज़ा की है वही इसमें है. पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा, उसको क्या है, तो ये चाइल्ड इज एज बिटवीन 4 to 11 ईयर्स ओल्ड. हाँ, तो मैंने बताया था ना आपको कि छोटा होना चाहिए, 16 और 17 में नहीं होता. तो इसमें लिखा है कि अगर 4 से लेके 11 ईयर्स तक का आपका बच्चा है और यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है तो एज ए पेरेंट्स आप उसके साथ आ सकते हो. तो गुड न्यूज़, आपको और एक वीज़ा मिल गया. Your child is attending an independent school in the UK. You are the only parents of your child. मतलब एक ही
ये क्या लिखा है, बकवास लिखा है। एक ही ऑफकोर्स एक ही पेरेंट्स हो गए, 2 पेरेंट्स थोड़ी हो गए, मतलब मम्मी और पापा ही हो गए, 2 मम्मी 2 पापा तो नहीं होते। अच्छा, सो ये था व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू अप्लाई। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए उसका, यस स्टूडेंट का पासपोर्ट होना चाहिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। कैश लेटर मैंने जैसे बता, हेल्थ सर्टिफिकेट्स, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ सर्टिफिकेट्स, मीन्स टीबी टेस्ट, यस। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल मेंटेनेंस और प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो फीस का आपको हो गया दिखाना है। कंसेंट फॉर्म गार्डियन या पेरेंट्स का होना चाहिए। एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट, लाइक ट्यूशन फी आप पे करेंगे उसका भी फाइनेंशियल आपको डॉक्यूमेंट्स सब। कैन यू एक्सटेंड द वीज़ा, ये फिर होता है कि चलो अभी स्टूडेंट के अभी 16 ईयर का है मेरा बेटा, तो उसको भेज देते हैं, तो क्या ये वीज़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। द चार्ज स्टूडेंट वीज़ा इज इश्यूड टू बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ पीरियड स्टडी एज ऑफ द एप्लीकेंट। If the age is 16 or 17 year and is on course that last longer than maximum permitted time of 3 years, 16 और 17 में आते हो तो 3 साल का मैक्सिमम आपको मिल सकता है। एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन बिफोर द एक्सपायरी। तो हाँ, आप उसके वीज़ा एक्सपायर्ड होने से पहले आपको वो अगेन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशंस मेड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज 18 ईयर्स एंड ओल्डर मस्ट बी मेड ऑन द स्टूडेंट्स वीज़ा रूट इफ द। सो ये उसके बाद की प्रोसेस है वीज़ा एक्सटेंड की। तो यही मस्ट आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साथ में पेरेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, गार्डियन का कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ से आपको कैश लेटर एंड इंटरव्यू वगैरह थोड़ा बहुत होगा प्रोसेस, वो फुलफिल करना है। तो अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो गया है तो आप अपने बच्चे के थ्रू भी आ सकते हो, उनके साथ आ सकते हो। सो गुड न्यूज़ ये है। और भी आपको कुछ इसके बारे में डिटेल्स में चाहिए जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो, इसमें कमेंट्स में क्वेश्चन कर देना और उसके डेफिनेटली मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और कुछ वीडियो नया चाहिए आपको, बहुत सारे वैसे वीडियो अभी है बट काफ़ी यूट्यूबर्स वैसे ही बना रहे हैं, तो मैं अपने थोड़ी जॉब्स में बिजी हो गई हूँ। मैं क्या जॉब करती हूँ उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि मैं क्या काम करती हूँ एंड कितना अर्न कर लेती हूँ, मेरी हाउस होल्ड इनकम कितनी है वो भी पूछ रहे थे, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।